बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत गोश पाक का वाक़या बगदाद शरीफ। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों और बुज़ुर्गों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ पीरों के पीर सुल्तान उल औलिया हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा ही ईमान अफरोज और दिलचस्प वाक़या, जिसे सुनकर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के दीवाने और उनके चाहने वालों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो इस वाक़ये को पूरा जरूर सुने। बगदाद शरीफ में एक गाने बजाने वाला शख्स रहता था। वो बहुत ही अच्छा गाता बजाता था। लोग उसकी आवाज़ पर फिदा थे और लोग उसके बदले उसे पैसा दिया करते थे। एक बार सरकार हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का गुजर उसकी तरफ से हुआ, तो सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उसे हिदायत की, ये सब काम छोड़ दो और अल्लाह से तौबा करो, ये काम सही नहीं है। लेकिन वो शख्स अपने गाने बजाने पर इतना गुरूर और घमंड रखता था कि उसने सरकार सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि कोई कुछ गलत नहीं है, ये मेरा काम है, मुझे मेरा काम करने दीजिए। हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को बहुत समझाया, लेकिन वो शख्स नहीं माना। और जब उसने देखा कि सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा कहा है, तो वो शख्स गौसे पाक का मुखालिफ हो गया। वो शख्स लोगों से सैयदना गौसे पाक की शान में गुस्ताखी करता और कहता कि गौसे आजम तो मुझसे जलते हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। जब ये बात सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची तो आप हजरत गौसे पाक मुस्कुराए और आपने कुछ नहीं कहा। जैसे जैसे उस शख्स की उम्र बढ़ती गई और वो बूढ़ा होने लगा, तो अब उसकी मकबूलियत कम हो गई और अब उसे छोड़कर लोग दूसरे गाने बजाने वालों के पास जाने लगे। इस बात से उसका दिल टूट गया और फिर उसने वो शहर ही छोड़ दिया और जाकर एक कब्रिस्तान के पास रहने लगा। और उसने अब ये इरादा कर लिया कि मैं अपना गाना मुर्दों को ही सुनाऊंगा। अल्लाहु अकबर। चुनांचे उसने कब्रिस्तान में ही रहने का मुकम्मल इरादा कर लिया और वहीं गाता बजाता रहा। एक दिन वो शख्स अपने काम में मसरूफ था। एक कब्र से आवाज आई, ए शख्स, तू कब तक मुर्दों को अपना गाना सुनाता रहेगा? अब खुदा की तरफ पलट जा। ये सुनते ही उस शख्स का अजीब सा हाल हो गया। उसके बाद वो शख्स अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा और अल्लाह से अपनी बख्शिश की दुआ मांगने लगा। हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह किसी जगह तकरीर कर रहे थे कि अचानक आप खामोश हो गए और आसमान की तरफ आपने नजर उठाई और जितने लोग वहां तकरीर सुन रहे थे, आपने उनसे मुखातिब होकर फरमाया, मुझे 100 दीनार चाहिए। तो वहां बहुत से लोग 100 दीनार लेकर गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हो गए और आपके सामने रख दिए। लेकिन आपने सिर्फ एक शख्स के 100 दीनार लिए और आपने अपने खादिम को हुक्म दिया कि ये 100 दीनार लेकर सुलिजिया के कब्रिस्तान में जाओ, वहां तुम्हें एक बूढ़ा शख्स गाता बजाता हुआ मिलेगा, उसे ये 100 दीनार देकर मेरे पास ले आओ। खादिम जब वहां पहुंचा तो एक बूढ़ा शख्स गाना बजाना कर रहा था। खादिम ने उसे सलाम किया और 100 दीनार उस शख्स के हाथ में रख दिए। वो बूढ़ा तेज आवाज में कुछ कहते हुए बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो खादिम ने कहा कि तुम्हें शेख अब्दुल कादिर जिलानी बुला रहे हैं। वो शख्स फौरन खादिम के साथ चल दिया। जब दोनों हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचे तो सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब तुम ही अपना किस्सा बयान करो। उसने कहा कि मेरी जवानी के आलम में मेरी बड़ी शोहरत थी, बहुत नाम था और मेरा गाना सुनने के लिए लोग बड़ी दूर दराज से आया करते थे और मुझे ढेर सारे पैसों से नवाजा करते थे। उस वक्त हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे हिदायत भी दी थी कि, लेकिन मैंने इनकी बात नहीं मानी थी और इनके खिलाफ में बातें करने लगा था। लेकिन जैसे ही मेरा बुढ़ापा आता गया और मेरी आवाज ढलती गई तो लोगों ने मुझे पूरी तरह से सुनना बंद कर दिया। और आज जब मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहा था, अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था, तो सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम के हाथों
اللہ کے حکم سے میرے لیے مدد بھیجی۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں گانے بجانے سے توبہ کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس گانے بجانے والے شخص نے اپنا باجا توڑ دیا۔ اس بوڑھے کی یہ داستان لوگ سن کر حیران ہو گئے اور 40 آدمیوں نے اسی وقت اس بوڑھے شخص کو 100 دینار دیے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ایک خادم کا بیان ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو وہاں موجود کچھ لوگوں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ تڑپنے لگے اور تڑپتے تڑپتے انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ قبائت الجوائی کتاب میں ہے۔ تو دوستو یہ مقام اور مرتبہ ہے سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کو ہدایت دی اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے کرامات دکھائے ہیں۔ باقی سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی شان نرالی ہے۔ دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو غوث پاک کا واقعہ اگر اچھا لگا ہو تو نیچے کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں تمام اولیاء کرام اور تمام بزرگان دین سے سچی محبت کرنے کی اور ان کا ادب اور تعظیم کرنے کی اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو دینی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچائے یا رب العالمین۔ خدا حافظ۔